नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बीबीसी दफ्तर में सर्वे के 50 घंटे पूरे। आईटी की टीम बीबीसी दफ्तर में लगातार जांच कर रही है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में आईटी का सर्वे, कागजात और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जांच। आईटी की टीम बीबीसी दफ्तर में लगातार जांच कर रही है। 50 घंटे पूरे हो चुके हैं। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में आईटी का सर्वे, कागजात और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जांच चल रही है। बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे लगातार जारी है। देखिए, आपको याद होगा कि बीबीसी दफ्तर में जब ये सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले जो नोकझोंक हुई उसकी सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाई थी भारत 24 ने। वो तस्वीर आज भी आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। आईटी की टीम बीबीसी दफ्तर में इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है और लगातार लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हुआ। वहां पर बाकायदा मैनेजमेंट की ओर से लोगों को ईमेल भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने पर्सनल आय के बारे में सवाल का जवाब सिर्फ नहीं दे सकते, इसके अलावा आप बाकी और सवालों को लेकर आप पूरा कॉपरेट कीजिए। और बाकी जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम से दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग के जो कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं को ही दफ्तर बुलाया गया है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में आईटी का ये सर्वे, कागजात और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जांच की गई है। तमाम जो वहां पर सिस्टम्स के अंदर डेटा था उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उसकी पूरी छानबीन की जा रही है। आईटी की टीम बीबीसी दफ्तर में इस वक्त जांच कर रही है और 50 घंटे पूरे हो चुके हैं। 50 घंटे बाद भी लगातार आईटी की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में ही मौजूद है और लगातार वहां पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये उस दौरान की तस्वीर है जब नोकझोंक हुई रिसेप्शन पर आईटी के अधिकारी की, जो बार बार कहता है कि 10 मिनट से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। कागजात और इलेक्ट्रॉनिक सभी जो भी वहां पर डेटा इनमें था सब खंगाला जा रहा है। और दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ में, चलिए उस खबर का भी रुख करेंगे जिस पर रवि इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अब बीबीसी दफ्तर के बाहर क्या चल रहा है ये भी मेरे सहयोगी बता रहे हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। और रवि, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त 50 घंटे पूरा होने के बाद भी लगातार वहां पूछताछ भी चल रही है और जो भी तमाम इस वक्त वहां पर डेटा है वो जुटाया जा रहा है। क्या अभी तक कुछ हाथ लगा है टीम के, और इसे लेकर आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बड़े डेवलपमेंट हैं जो मैं आपको बता दूं कि जो टीम यहाँ पहले यानी कि 23-24 मेंबर्स की टीम थी वो इंक्रीज हुई है कल रात में, और ज्यादा साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो बुलाए गए हैं। और अब 36 मेंबर्स की जो टीम है, जो सर्वे का जिस सर्च को नाम दिया गया है, जो सर्वे हो रही है, वो इस डाटा को खंगालने के लिए, क्योंकि 6 कंप्यूटर जो हैं वो सीज किए गए हैं, 4 लैपटॉप सीज किए गए हैं, 8 पेन ड्राइव सीज की गई हैं, और उस डाटा का एक्सेस लेने के लिए साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ बुलाए गए हैं। और उनका मकसद ये है कि जो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सके। और अभी जिस तरह का अनुमान है, क्योंकि अब 50 घंटे के करीब का ये वक्त हो चुका है, 2 दिन पूरे लगातार बीत चुके हैं, अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज का पूरा दिन और लगने वाला है, और ये वाइंड अप होते होते, पूरा पैकअप होते होते इसको 8-9 बजे का वक्त जो है आज का लग जाएगा। और बड़ी बात ये है कि अभी इसमें क्या कुछ निकलता है, ये सारा एक्सेस, फाइलों की कॉपियां, कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डेस्कटॉप, इनसे जो असेसमेंट होगी, यानी कि असेसमेंट यूनिट जो दिल्ली की है वो झंडे वालान में है जहां ये असेसमेंट होना है, वहां असेसमेंट के बाद क्या पेनल्टी आती है, नोटिस आता है इनको, उसमें एक बार जवाब जो है वो बीबीसी को देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया, यानी कि पहले दिन से आप किसी को भी आरोपी नहीं बना सकते। उसमें यदि कोई कमी निकलती है असेसमेंट में, तब आप नोटिस देके एक वसूली जो है आयकर की वो कर सकते हो, क्योंकि किसी तरह का केस, मुकदमा, गिरफ्तारियां ये आयकर के नियमों के प्रावधान में नहीं है। यदि ये केस पीडी को ट्रांसफर नहीं होता है तो ये अभी बड़ा डेवलपमेंट ये है कि साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो बुलाए गए हैं, और कम से कम मतलब अभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं, और तथ्य जुटाए जाने के बाद में अगर आईटी के हाथ में कुछ ऐसा लगता है जो संदिग्ध है, उसके बाद ही मामला ईडी तक जाएगा, और उसके बाद में हो सकता है कि अगर कुछ गलत हो तो कार्रवाई वहां शुरू हो, तब छापेमारी की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कोई भी केस आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे केस हैं जहां हार्ड कैश की कोई बरामदगी नहीं होती, जहां पे इनकम टैक्स का सर्च होता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। बीबीसी जो है ब्रिटेन से ऑपरेट होता है, मुंबई और दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस में ये छापेमारी जो है की गई है। इसको सर्वे का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ से ना तो कोई ज्वेलरी, ना कोई कैश, ना कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज, कीवर्ड डाले जा रहे हैं कंप्यूटर में, ब्लैक मनी के नाम से, जीएसटी के नाम से, हार्ड कैश के नाम से। कीवर्ड एक ऐसा शब्द होता है, आप और हम मीडिया में देखते हैं कि वो कीवर्ड जो है उसे सर्च करता है, यानी कि कंप्यूटर में इसके आसपास की कोई चीजें हैं यदि फीड की गई हो, लेन देन किया गया हो, मेल किया गया हो,
उनको सर्च करने का काम, और एक कंप्यूटर की जो ये हम कह सकते हैं आत्मा, वो जो है हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क को कॉपी करने के लिए जितना सारा डाटा रिकवर करने के बाद जब उसका मिलान होगा कि कितना सारा रिटर्न फाइल किया, क्योंकि 2012 से और 2022 अब 23 शुरू हो गई, हालांकि 22-23 का जो रिटर्न है वो मार्च तक फाइल होगा। तो ये जो 10 साल का पूरा लेखा जोखा है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीबीसी का एक बड़ा जो कर्मचारियों का ग्रुप है, और लंबे समय से यानी कि 40 वर्षों से बीबीसी जो है हिंदी, इंग्लिश और स्पोर्ट्स में कई तरह की लाइनों में पत्रकारिता में है। तो ये एक बड़ा डाटा है, और उसका मैच मिलान करना, सारी रिटर्न का मैच होना, वो इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इस सर्वे को खत्म होने के बाद भी करीबन 3-4 महीने का वक्त लग सकता है कि किस नतीजे पे ये पहुंचे, और सर्वे के अंदर जो डाटा आते हैं वो क्या रिटर्न, और क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है, जिस डेटा को इकट्ठा करने में ही लगभग 3-3 दिन लग रहे हैं, क्योंकि 50 घंटे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि अभी इसमें एक और दिन रैप अप होते हुए लग जाएगा। तो जिस डेटा को इकट्ठा करने में ही 3 दिन लग रहे हों, जाहिर सी बात है उसको एनालाइज करने में भी 3 महीने लगेंगे ही। और ये मैं और बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जिसे हम आईओ बोलते हैं, चाहे वो पुलिस में हो या इनकम टैक्स में हो, ईडी में हो, उस अधिकारी का नाम जो है जांच अधिकारी, हम सिंपल भाषा में जिसे कहते हैं, वो एक पूरी यूनिट होती है, और उस यूनिट की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने काम को डाइवर्ट करके और वो सारा जो है उसका मिलान करे, और 12 सालों का जो 2012 से और 2022 तक का यानी कि 10 सालों का जो लेखा जोखा है, उसका मिलान करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जिस तरह का एक अंदेशा आयकर ने जताया था कि ब्लैक मनी को भारत से जो है व्हाइट करके और ब्रिटेन में भेजा जा रहा है, क्या इस तरह के कुछ तथ्य मिल पाते हैं? नहीं। क्या टैक्स की चोरी हुई है? नहीं। यदि सिंपल तरीके से टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है तो बीबीसी को जो है वो टैक्स के भुगतान के लिए इनकी तरफ से नोटिस आएगा। हालांकि बीबीसी ने अपनी तरफ से अपने सभी एम्प्लॉइज को ये कहा है कि वो जांच अधिकारियों को कोऑपरेट करे, किसी चीज को डिलीट ना करे, किसी चीज को ना छुपाएं। लेकिन आपने जो अभी कहा कि 50 घंटे से डाटा जो है रिकवर करने का वक्त, भारी भरकम डाटा है, और हमारे पास जांच एजेंसियों के जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, यानी कि साइबर एक्सपर्ट इतने नहीं है। तो अलग से एक साइबर एक्सपर्ट की जो टीम है वो यहाँ लगाई गई है, और वो कल शाम को बुला ली थी, और डाटा रिकवर करने का काम जो है तभी से लगातार जारी है। और जिस तरह के अब सूत्र बता रहे हैं कि वो जो पूरा जोन है, 5th फ्लोर का ये जोन है, यानी कि 5वीं मंजिल पे जो एडमिन ब्लॉक है, अकाउंट ब्लॉक है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। वहां के अलावा 6th फ्लोर और हाफ यानी कि 5th फ्लोर हम कह सकते हैं, एम्प्लॉइज को जाने आने पे पूरी जो है छूट है, वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जहां एडमिन, एचआर, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये लोग हैं, उनसे कोई मेल मिलाप किसी का नहीं है, और वो डूइंग इन्वेस्टिगेशन, एक नॉर्म्स भी कहता है कि तब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी से नहीं मिल सकते, ना अपने मोबाइल, लैंडलाइन कुछ भी यूज नहीं हो सकता। इवन देन सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो कट ऑफ किया गया है। तो ये जो पूरा एक समझ सकते हैं हम नियम है, दायरा है, उसको फॉलो करके किया जा रहा है, जिसकी उम्मीद अभी जताई जा रही है कि आज शाम तक शायद ये वाइंड अप हो जाए। चलिए ठीक है रवि, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बीबीसी दफ्तर के बाहर रवि को आप सुन रहे थे, रवि पूरी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और 50 घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार बीबीसी के दफ्तर में सर्वे जारी है, और वहाँ पर जो डेटा रिकवरी है वो भी चल रहा है, और असंभवतः आज रात के 8-9 बजे तक यहाँ पर जो ये डेटा रिकवरी और जो भी तमाम जांच पड़ताल की जा रही है फिलहाल वो रुक जाएगी, और उसके अगले 3 महीने के बाद उम्मीद ये है कि तब जाकर तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी कि जो भी डेटा यहाँ से उठाया गया उसका आखिरकार उसमें क्या पाया गया, उसमें कुछ संदिग्ध है कि नहीं है। अमित जी भी लगातार बने हमारे साथ में न्यूज रूम से। अमित जी, क्योंकि इसको लेकर हम इससे पहले भी चर्चा करते रहे, अब सवाल ये है कि एक तरफ बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे जारी है और इतना ज्यादा डेटा वहां से जुटाया जा रहा है कि 50 घंटे भी कम पड़ गए। बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स जो अधिकारी हैं या जो इनकम टैक्स लॉ है उनके अधीन कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आप किसी को नोटिस भेज सकते हैं, किसी पे जुर्माना कर सकते हैं, उसकी अवधि है और वो जुर्माना इनकम टैक्स के जो कोर्ट हैं उसमें अपना वो दे सकते हैं। लेकिन सवाल उससे ज़्यादा है, अगर आपको इस विषय में एफआईआर दर्ज करनी है और किसी जिसका शक इनकम टैक्स जाहिर कर रही है कि उसमें बहुत संलिप्तता है
फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, तो वो इरेगुलरिटीज़ कैसे हैं ये स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि बीबीसी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संस्था है और उसको वो किसी हद तक मतलब वो कोर्ट जाएगी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी कोर्ट जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मामले को ईडी को सौंपा जाए और इसीलिए इनकम टैक्स का जहाँ भी छापा होता है, जहाँ भी रेड होती है, वहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लगाया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारी सिर्फ आयकर और उसके तहत अपनी ज्ञानवर्धक बातें रखते हैं। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं पूजा, वो इसकी तहकीकात जो कंप्यूटर और लैपटॉप हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि जब्त हुए हैं उनको खंगालेंगे और फिर वो देखेंगे, क्योंकि इरेगुलरिटीज धन को लेकर नहीं हो सकती। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि जो एसेट्स बीबीसी ने खरीदे उसका जो प्राइस होता है, उसकी जो कीमत होती है, उसको संलग्न नहीं किया गया। तो वो जो एसेट्स हैं उसका अभी के समय में क्या मूल्य है, कितने में वो खरीदा गया, वाकई में बाजार में उसकी वो कीमत थी, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो उनके पास जो बिल होगी, जो बिलिंग वो करते होंगे, उसमें वो शामिल होगा और उन तमाम चीज़ों को ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने कब्जे में लेकर एक प्रारूप तैयार करेंगे और जिसके आधार पर इसमें निश्चित तौर पर मैं बताऊं आपको ईडी का इंटरवेंशन होगा और ईडी इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है, करवा सकती है और फिर जो उसकी तफसील से जानकारी होगी, जो जांच होगी वो शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 50 घंटे हो चुके हैं और 50 घंटे के बाद ये जांच अभी तक जारी है और आज शाम में ये इस जांच को खत्म होने का एक अनुमान किया जा रहा है कि शायद वो खत्म हो सकता है। तो 50 घंटे आखिर छानबीन में क्या चीज सामने आई? जरूर कुछ ना कुछ चीजें सामने आई होंगी। जो आयकर विभाग के अधिकारी लगातार इतनी देर से परिश्रम में जुटे हैं और कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश में हैं और लगता है उनको कुछ चीजें हासिल हुई हैं जिस आधार पर उन्होंने तमाम चीजों को जब्त किया है, अपने कब्जे में लिया है और बीबीसी को भी इस बात की आशंका होगी, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, उन्हें इनकम टैक्स अथॉरिटी को सहयोग करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर यह मामला अब आय व्यय के पचड़े में ज्यादा फंसता जा रहा है और वहां पर लगता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जो बात आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है, उनके पास कोई ना कोई पुख्ता चीज हाथ लगी है जिसको वो ईडी को सौंपने जा रही है। पूजा, ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं।